खोलो दरवाजा। कौन है? मैं हूँ साकिब। साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे खाला, वालेकुम अस्सलाम। खाला मुंह मीठा करे अपना। खाला मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुमने ये बात अपनी अम्मी को बताई? जी, सबसे पहले मैंने अम्मी को ही कॉल की थी और उन्होंने मुझे बोला था कि खाला के घर खाली हाथ बिल्कुल मत जाना। महनाज, तुम मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ अम्मी। मैं ऑलरेडी फ्रेश हूँ, तुम बस एक अच्छी सी चाय बना दो, बहुत जरूर से मुझे चाय की तलब है, प्लीज। चाय बनाती हूँ। अब वो निकात खोले इधर आ। कहाँ की तैयारी और वो जोड़ीदार कहाँ है तेरा? गजब हो गया पाप। कतीरा तो भाग गया और कबीले के सारे पैसे डूब गए पाप। पता है मुझे बेटा, कबीला के पैसे खाने वाले कब्र में भी नहीं मरते और तू तो जिंदा है भी। क्या मतलब अब्बा? मैंने किसी के कोई पैसे वैसे नहीं खाए। किसी के पैसे नहीं है, वो कबीला के पैसे हैं। सुबह से 10 फोन आ चुके हैं मुझे, कल शाम तक की मोहलत दी है। पैसे वापस कर दो वरना। कसम ले लो अब्बा, तुम्हारी कसम, मैंने कोई पैसे नहीं खाए। कतीरे से पूछ लो तुम। मेरी कसम क्यों खा रहा है कहीं कबीला? रात से नजर नहीं आया मुझे। क्या मतलब अब्बा? सुबह से कतीरा आया ही नहीं। अबे नहीं आया तभी कह रहा हूँ ना, दिख रहा है कहीं घर में? देख, सच सच बता दे किस्सा क्या। मेरी बात सुन, मुझसे अगर झूठ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। बेटा कबीला के आदमी है, मार से कम है, घसीट से ज्यादा है। देख भाई, मेरी बुढ़ी हड्डियों में तो दम नहीं है इन चीजों का, सोच समझ के बात करना। डरा क्यों रहा है अब्बा? वो तारिक नहीं है, कचोरियों वाला, 80 कोड़ियां दिलाई थी कदीरे ने उसे, लग गया पुलिस के हाथ, पकड़ा गया। सारा माल भी गया और रकमें भी। 2 लाख रुपए कौन देगा कबीरे को? अब मुझे क्या पता इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा? और सारा कसूर तो मेरा है ना, मैंने पैदा किया तुम्हें। है कहाँ ये कबीरा, बता मुझे। हाजी के घर में छुपा बैठा है। क्या करोगे तुम लोग? दीरा कह रहा था कि 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे मीरपुर और इतने दिन में बात भी ठंडी हो जाएगी, वापस आके कर लेंगे उसे कबीरे से बात। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, कमबख्त, तो बता रहा हूँ मैं। खुद तो भाग रहे हो और मुझे कबीरे गुंडों का सामना करने के लिए छोड़ दे रहे हो। अगर मुझे मार पड़ी ना, खुदा की कसम हाथ पकड़ के जाऊंगा जहाँ पे तुम लोग होगे। क्या लेके जा रहे हैं इसमें? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। साकिब, तुम्हें पता है इस घर में कितने दिनों के बाद खुशी आई है। और सच कहूं तो इस लफ्ज का मतलब भी मैं भूल गई थी। थैंक यू सो मच। अरे तुम सब पिछली बातें भुला दो, मेरी अम्मी से फोन पे बात हुई है, हो सकता है वो अगले हफ्ते ही कराची आ जाए। साकिब, तुमने खाला को वो पुलिस वाले मामलात के बारे में कुछ बताया? अब मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि ऐसे मामलात को समझ न सकूं। मैं तो तुम्हें अम्मी की बहू बनाना चाहता हूँ, तो भला उनके सामने मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ जिससे उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई उल्टा ख्याल आ जाए। हमें लग रहा था कि शायद तुमने बता दिया होगा। बहुत नेक ख्यालात हैं तुम्हारे मेरे बारे में।
वैसे सबका ख्याल था या सिर्फ तुम्हारा? सॉरी, माफ कर दो। मालिया और फायजा को तो माफ़ी मिल सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं। क्यों? उन दोनों को माफ कर सकते हो, मुझे क्यों नहीं? वो दोनों तो मेरी छोटी बहन है ना, तो इस तरह तो ऑटोमेटिकली उनको माफ़ी मिल गई। लेकिन तुमसे तो मेरा रिश्ता कुछ और है। साकिब साकिब, मैंने कितनी दफा मना किया कि इस बारे में। अच्छा बस बस, प्लीज़ ये अच्छी बातें करो, ये बातें करके मूड ऑफ ना करो प्लीज़। मलिया, कॉलेज की फीस का क्या होगा? कुछ ना कुछ अरेंज हो जाएगा, मैं कर लूंगी। और बाकी के खर्चे, रक्षा का किराया है, जेब खर्च, ये सब कुछ कैसे होगा बेटा? मैं जान में कर लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी 2-3 लोगों को मैंने होम ट्यूशंस का बोला है, तो मुझे जवाब मिल जाएगा। लेकिन बेटा, तुम ये सब कुछ अकेले कैसे कर पाओगी? थक जाओगी। अम्मी, आप मेरा एतबार करें, मैं नहीं थकूंगी। और अगर ऐसा हुआ भी ना, तो आपकी गोद में सर रख, तो मुझे हिम्मत मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? जी मैं तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मी, आप जानती हैं इसे? हाँ, ये वही लड़का है जिसने अपनी कार से हमारी फायजा को टक्कर मारी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्ची बच गई, वरना इसने तो अपनी कार से कुचल ही दिया था उसे। जी नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। फायजा बिल्कुल ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, तो आप परेशान ना हो। जी अच्छा, मैं उनसे, मेरा मतलब है मैं फायजा से मिल सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, वो कॉलेज चली गई है, वो ठीक है। जी थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आप परेशान ना हो, घबरा गया होगा। इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बस मैं ये जानती हूँ। अम्मी, हो सकता है इंसानी हमदर्दी में आया हो। इंसानी हमदर्दी? हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर उनकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे तो उन्हें चैन नहीं आता जब तक वो लोग माफी ना मांग लें। लेकिन मलिया, अम्मी, आप छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान हो जाती हैं? परेशान ना हो, मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के हवाले। इस तरफ क्या है? जहां तक मेरा ख्याल है इस तरफ तो कॉलेज है, वहीं पढ़ती होंगी। मेरी बेटी,
इससे ज्यादा की हकदार है। ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जमाल की अम्मी ने। मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत होती है। पर ये बात भी किसी किसी को ही समझ में आती। केस खत्म होते होते तो टाइम लग जाएगा ना अंकल, लेकिन खुशी की बात यह है कि अम्मी हमारे पास हैं और अब पहले से बेहतर हैं और सेहतमंद भी हैं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। जी बताइए। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्केट में मुतासरीन हैं उनको इमदादी रकम देने का सिलसिला शुरू हो गया है। हफ्ते की शाम को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया है। तुम्हें वहाँ जाना है बेटा, ताकि मुश्ताक का केस आगे बढ़ सके। जी ठीक है अंकल, मैं चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, सारे ज़रूरी कागजात साथ लेके जाना। वैसे तो मैं वहाँ पहुँचूंगा, अगर नहीं भी पहुँच सका तो तुमने वहाँ ज़रूर जाना है। सच बोलूं कुलसुम, मुश्ताक भाई के इनकार से ना मेरा दिल टूट गया। और तुम्हारे बहनोई हबीब को तो बहुत ही बुरा लगा। आपा वो बात तो बहुत पुरानी हो गई है। हबीब भाई से मैं माफी मांग लूंगी। अब तो मुश्ताक इस दुनिया पे नहीं रहे। आप कहना हबीब भाई को कि वो उन्हें माफ कर दें। माफ तो उन्होंने उसी वक्त कर दिया था जब मुश्ताक भाई के मरने की खबर मिली थी, और बहुत अफसोस भी कर रहे थे वो। आप कराची कब आएंगे आपा? आने का तो कुलसूम मैं आज आ जाऊं, पर क्या आपा आ जाए ना, आपका अपना घर है यहाँ पे। और फिर साकिब भी आपको बहुत याद करता है। याद करने से क्या होता है? मेरी कोई बात मानता है वो? मुझे तो लगता है इसकी शादी की हसरत मेरे दिल में ही रह जाएगी। अल्लाह ना करे आपा, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अच्छा कुलसूम, तुम उसे समझाओ। कितने दिन से मेरी हसरत है ना उसकी शादी की। अगर मैं और हबीब बात भी करते हैं ना तो वो इधर उधर कर जाता है, वो बात शादी की तरफ तो आते ही नहीं है। तुम उसको समझाओगी तो शायद वो समझ जाए। जी आपा, मैं कोशिश करूंगी, उससे बात करूंगी कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। बहुत बड़ा एहसान करोगी तुम मुझ पे। अच्छा और बताओ, वहाँ पे सब खैरियत है? आप ही जवान बेटियों की माएँ ऐसे ही सोचती हैं, और वैसे भी अब्बू के जाने के बाद अम्मी कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गई हैं। क्या कर रही हैं वो इस वक्त? समीना खाला की कॉल आई हुई थी, उनसे बात कर रही थी। ओह, तो आपकी शादी का प्रोग्राम तय हो रहा है? मलिया, मैंने कहा ना, मैं ये बात खत्म कर चुकी हूँ। इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि चौधरी अंकल का फोन आया था। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर है मलिया। हमें तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये खबर जाके मैं अम्मी को देती हूँ। जी आप ही। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैम, बाहर कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए हैं। क्यों? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया आज। स्टूडेंट्स घर जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि टीचर्स के ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। शायद ये लोग यही बात करने आए हैं और जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा चलें, आप उन्हें अंदर भेजें, मैं बात करती हूँ। मैम, मुझे लगता है उनसे बात करने से ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं होगा। देखें मिस, मैंने आपके सामने 3 टीचर्स को अपॉइंट किया है, और एक का तो आज हम लोग इंटरव्यू भी लेंगे। मौजूदा स्टाफ अगर मुस्तकिल मजाजी और पाबंदी से आएगा स्कूल तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मगर आई थिंक आप मिस निगहत और फहाद की बात कर रही हैं।
तो आप उन्हें लास्ट वार्निंग दे क्यों नहीं देती? अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नया स्टाफ अपॉइंट कर लो। चले मैं देखती हूँ, आप पेरेंट्स को भेजे, मैं उनसे कुछ बात करती हूँ। अम्मी, क्या हुआ है महनाज? आप उठी नहीं? आपको एक खुशखबरी देनी थी अम्मी। मलिहा की कॉल आई थी अभी, बता रही थी कि चौधरी अंकल से बात हुई है। गवर्नमेंट अब जली हुई दुकानों का मुआवजा दे रही है और इसी हफ्ते उसको बुलवाया है। क्या सच? ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा अम्मी। बस अल्लाह की जात पर यकीन रखा करें। अल्लाह से ही तो रहम की उम्मीद है बस। आपा से बात हुई थी मेरी, साकिब की शादी की बात कर रही थी। वो कह रही थी पता नहीं क्या बात है, साकिब शादी नहीं करना चाहता। बेटा जमाल वाली बात अब खत्म हो चुकी है। नरगिस आपा अब तुम्हारी शादी जमाल से नहीं करेंगी। तो आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं अम्मी? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम जमाल को पसंद करती हो। इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। जब लड़कियों के रिश्ते हो जाते हैं तो पसंद करने में कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन अब ये बात खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी शादी जमाल से नहीं हो सकती। अम्मी मैंने इस हकीकत को मान लिया है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं साकिब से बात करूं? कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? अगर साकिब के दिल में कोई बात है तो खाला को आपसे करनी चाहिए ना कि आप साकिब से बात करें। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है मिस्टर फहद। ये मामला स्कूल की रेप्यूट का है और अब तो बात बच्चों से हटके वालिदैन तक पहुंच चुकी है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च क्यों हो रहा है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ने तो बच्चों को स्कूल से निकालने का भी फैसला कर लिया है। हाँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि आपकी जगह मैं किसी जिम्मेदार टीचर को रख सकूं। ठीक है, अगर आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकती तो मेरी तरफ से जरूर आप किसी और को रख लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ बहुत दिल लगा के काम करता हूँ और इसकी गवाही जो है वो मेरे स्टूडेंट्स दे सकते, जो मेरे लेक्चर से बिल्कुल मुतमईन है। और आप मेरा रिजल्ट देख लें, 100% रिजल्ट। खैर, और सबसे अहम बात तो यह है कि मैं यहाँ पे बगैर किसी मुआवजे के पढ़ाता हूँ। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, सबके घरों में मसले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा काम सफर करें। बेहतर है कि आप इन मसलों के बजाय मुझे कुछ प्रोफेशनल रीजन देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहाने बना, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैंने आपको टर्मिनेट तो नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि स्टूडेंट के प्रेशर की वजह से और टीचर्स की कमी की वजह से मैं आपके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगी तो आप मुझे भी जानते नहीं हैं। और मैं आपको जानना भी नहीं चाहता। थैंक यू। बदतमीज कहेगा।
इतनी सी बात का इतना बड़ा वहम क्यों पाल लिया आपने? कल बस टकराया था, आज घर के बाहर आ गया, इतनी सी तो बात है। ये जरा सी बात नहीं है बेटा। अगर आज उसे नहीं रोका गया ना तो कल यही हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। इतनी मुश्किलों से चुप करके बैठी थी। ये जरा रोज रोज आवारा लड़कों का हमारे दरवाजे पे आना कितना अजाब बन सकता है, तुम नहीं समझ सकती ये बात। अम्मी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए आपके कहने से पहले ही मैंने फायजा से बात कर ली है। तुम फायजा को अच्छे से समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज के रास्ते में आते जाते मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ हूं, अपनी औलाद की तरफ देखने वाली नजर में कैसा रंग है खूब अच्छे से पहचानती हूँ उसे। ये अकाउंट्स में गड़बड़ आ रही है, पहली दफा नहीं है। एक फिल्म के 1000 बार देखे सीन को जब एक मर्तबा फिर देखना पड़े ना, बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम नहीं समझते ये बात। जी, और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सीन आप ही ने बनाया हुआ है और ये आपके अकाउंटेंट्स भी जानते हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि हर महीने प्रॉफिट्स कम कैसे हो रहे हैं। आपके प्रॉफिट्स कम नहीं हो रहे, दिखाए कम जा रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ अरसे में आप ये भी कहेंगे कि कंपनी का तो दिवालिया हो गया क्योंकि आपको लॉसेस हुए। फिर अपना मनपसंद आप बाहर लाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। फ्यूचर का अच्छा नक्शा खींचा है तुमने, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो, अगर ऐसा हो भी गया फिर भी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ही नाम होगी। मेरे नाम नहीं, एमन के नाम। उस बच्ची को तुमने अपने असाब पे सवार कर लिया है। वो तुम्हारी बहन जरूर है, लेकिन सौतेली बहन। बाप का खून कभी सौतेला नहीं होता। बाप का खून कभी सौतेला नहीं होता, औलाद का खून भी सफेद नहीं होता। तुम पर कोई असर नहीं होता कि तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप भी समझ लें कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो एमन का है, और जैसे ही एमन इस काबिल हो जाएगी कि वो ये सब कुछ संभाल ले तो ये सब कुछ मैं उसके नाम कर दूंगा। हाँ, कर दूंगा मैं तुम्हें। शौक से कीजिए, लेकिन तब तक अपने अकाउंटेंट्स को समझा लें कि ये घपले करना बंद कर दें, क्योंकि जिस दिन मैंने हिसाब लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो आ जाओ, ले लो हिसाब, अपनी जिद छोड़ दो, वापस आ जाओ। एमन के साथ? इसका जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। खुदा हाफिज।
क्या हुआ? जब से कॉलेज से आई हो मूड सही नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? हाँ अभी सब ठीक है। वो एक्चुअली काफी दिन बाद गई थी ना कॉलेज भी बदल गया है, तो इसलिए बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ऐसा होता है। जब हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब आदत सी हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। घर पे वो लड़का आया था जिसकी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। हमारे घर? क्यों और कब आया और मुझे क्यों नहीं बताया? किसी ने क्या बोल रहा था वो? पता नहीं, तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। क्या तुम्हारी कोई उससे बात, मतलब? नहीं आपी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, और मैं क्यों उससे बात करूंगी? आपके कहने का मतलब है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा और मलिया का मिजाज बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ बिल्कुल आपी, आप यकीन करें, मैंने गाड़ी में बैठ के उससे एक दफा भी बात नहीं की, और मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। प्लीज फायजा, वो तुमसे बात करने की कोशिश भी करें तो प्लीज बात ना करना। अम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी। क्या मतलब? अम्मी ये समझ रही कि मैंने उसे? नहीं नहीं नहीं, अम्मी कुछ नहीं समझ रही, ऐसा कुछ नहीं समझ रही। वो जानती है अपनी बेटियों को। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ समझ रही। प्लीज ख्याल रखना। सच बताओ यार। कसम से सच बता रही हूँ। पता है वो मेरा इंतजार भी कर रहा था, और आप ही ने बताया कि वो घर भी आया था। इसका मतलब तुम्हारी स्टोरी शुरू। और वैसे भी कहानी का आगाज तो फिल्मी अंदाज में हुआ ना, सड़क पर गाड़ी से टक्कर। बस 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 रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। क्या हो गया है? बस बस ज्यादा बनो नहीं। मान लो कि तुम्हारा चक्कर चलने वाला है। आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया ना तो जान से मार देंगी मुझे। वैसे उनके दिल में शक भर गया है। लो भाई, कर ली मोहब्बत तुमने। खिजर, इधर आओ। लाओ मैं तुम्हारे साथ हेल्प करा देती हूँ थोड़ी। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है तुम्हें? मारा नसीर भाई ने। क्या? आज इस नजीर के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं 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 आयशा, नहीं, ये आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चलो जरा मेरे साथ। ये तुम्हें मारा क्यों? चलो आयशा रुक जाओ। चलो जरा, इसको तो मैं बताती हूँ आज। देख रही हो छोटे से बच्चे पर इसने कितने बुरे तरीके से हाथ उठाया है। इसको क्या तमाशा लगाया हुआ तूने? क्या बकवास कर रही है तू? क्यों मारा तूने इसे? देख आयशा, चुपचाप यहाँ से चली जा। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरा हाथ उड़ जाएगा तुझ पे। शर्म नहीं आएगी लड़की पे हाथ उठाते हुए? ए, तू बीच में मत बोल, समझी? वरना क्या? हाँ क्या कर लोगे? वरना एक दूंगा घुमा के, तेरी टीसी निकाल के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। चलो भैया। हाँ लेके जा इसे यहाँ से। छोड़ो अम्मी, मुझे देखने दे इसकी जुर्रत कैसे हुई? हाँ मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे मत उलझो वरना। ए,
खबरदार अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरा। शुक्र है कि फहद भाई टाइम पे आ गए थे, वरना उस नजीर ने मलिहा और अम्मी को तो। ये सब कुछ आयशा की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? सही कह रही हूँ, कहते हैं नादान दोस्त से दाने दुश्मन बेहतर है। आपी अम्मी जमीन पे गिरी हुई थी और मुझे मुझे लगता है अम्मी को जरूर चोट भी लगी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उनको पैर रखने में तकलीफ हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, पर्स लेके आती हूँ, एक बार अम्मी को क्लिनिक में दिखाएंगे ना तो तसल्ली हो जाएगी। अभी बैठ जाए, अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। अलिया, ये फहद वही लड़का है ना जो तुम्हारे स्कूल में टीचिंग करता है, और तुम बता रही थी कि तुम्हें काफी तंग भी करता हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम भी है। हाँ वही है। मलिया, उसने आज हमारी मदद की है, उसी तरह जैसे पहले अम्मी के लिए। अम्मी आपको चोट लगी है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। काफी देर से बैठी हुई थी ना, तस्बीह पढ़ रही थी, तो शायद देर तक बैठे रहने से पाँव सुन हो गया। अम्मी छुपाएं तो नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अम्मी आप प्लीज मेरे साथ चलें, ये पास में क्लिनिक है, मैं आपका चेकअप करवा देती हूँ वहाँ से। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों बहस कर रही हो? अम्मी आप ठीक नहीं, आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा, अब तुम तीनों जो हैं मेरी बात गौर से सुन। ये लड़ाई वाली बात साकिब को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों अम्मी? बेटा मर्द है, जज्बात में आके उनसे लड़ने पहुंच गया तो उसकी अम्मी तो यही समझेंगी ना कि हमारी लड़ाई में हमने उनके बेटे को घसीट लिया। साकिब और महनाज की बात बनते बनते फिर रह जाएगी। आपी, अम्मी आपके पाँव में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक हूँ मैं बस। क्या बात है आपी? आपसे जब भी साकिब भाई के रिश्ते के लिए बात की जाए आप अपसेट हो जाती हैं। आपको पता है ना जमाल भाई से आपकी शादी खत्म हो चुकी है। मुझे पता है आप मेरी बड़ी बहन है, लेकिन आप मेरी दोस्त भी तो हैं। तो फिर दोस्तों के बीच तो कुछ नहीं छुपता ना, तो आप मुझे बताएं, आप क्यों साकिब भाई को इनकार कर रही हैं? क्या आपके दिल में जमाल भाई के लिए अभी भी मोहब्बत है? नहीं, नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। उसको अब्बू ने पसंद किया था मेरे लिए, और अब्बू का फैसला मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। और शायद इसी वजह से वो ताल्लुक था। अगर शादी हो जाती तो शायद वो ताल्लुक मोहब्बत में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन वो नहीं रहा।
तो इसलिए मैं जमाल के बारे में कुछ नहीं सोचती। तो फिर जब आपको जमाल भाई से मोहब्बत ही नहीं है तो साकिब भाई को इनकार करने की वजह? वो तो हमारे अपने हैं ना, और आपसे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। मुझे तुम्हें लगता है कि साकिब के दिमाग में ये सोच आ सकती है कि मैं उसकी मोहब्बत को इसलिए कबूल करी क्योंकि मुझे जमाल ने ठुकरा दिया? वो तो मुझसे कब से शादी करना चाहता था। वो तो अब्बू थे जिन्होंने मना किया, इनकार किया इस शादी से, और उसी इनकार की वजह से खाला और खालू के दिल में खलिश पैदा हुई। आप भी साकिब भाई ऐसा क्यों सोचेंगे? वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपने उन्हें इनकार नहीं किया था। साकिब भाई बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे और आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप इनके फजूल के ख्यालात को बुनियाद बनाकर आप उन्हें इनकार कर रही हैं। आप भूल जाएं हर बात, निकाल दें अपने दिल से फजूल के अंदेशे और साकिब भाई से शादी करें। मलिया, मुझे डर लगता है कि साकिब मेरी हामी को मेरी मजबूरी ना समझ ले। वो नहीं समझेंगे, मुझे यकीन है कि शादी के बाद वो आपको बहुत खुश रखेंगे। और प्लीज छोटी छोटी बातों पे रोना बंद कर दो, खास तौर पर इस बात पे तो बिल्कुल भी नहीं। वादा करें आप आज के बाद कभी भी नहीं रोएंगे।